एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन। तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में होता क्या है कि नॉर्मली किसी भी लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी लाइव ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, जो भी फ्लाइंग है, जैसे हम मक्खी वगैरह, बीज वगैरह को बोलते हैं, तो उस तरीके की जितने भी लाइव ऑर्गेनिज्म है उसमें रिस्पिरेशन होता है। रिस्पिरेशन वर्ड का मतलब क्या है? तो रिस्पिरेशन जो है डायरेक्टली हम किसी भी जो सांस लेता हो, मतलब जो ब्रीथ करता हो, उसको हम रिस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। तो डेफिनेशन उसका क्या है? रिस्पिरेशन is the process by which living organism exchanges gas with their environment, specifically or oxygen and carbon dioxide. In human beings, respiration can be divided into two main process. तो देख लो, जो हम रेस्पिरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उसमें पहला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है और जो छोड़ते हैं वो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मीन्स कि लेने का पाथ ये है, ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजन आता इस लंग्स के इस दो लॉब्स में आता है, फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इधर से ही आउट होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है। नेजल कैविटी से अंदर आता है, फेरिंग्स तक है, रेलिंग्स तक है, ये कॉमन है। लेकिन जो एयर है वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में आता है। मीन्स कि जस्ट इसके ही लेवल में यूसोफेगस होता है। यूसोफेगस जो है वो फूड मटेरियल, पानी वगैरह को हमारे इधर स्टमक होता है, स्टमक में आने तक का वो पाथ कवर करता है। और जो ट्रैकिया है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि पहला पोर्शन है नेजल कैविटी, फेरिंग्स, रेलिंग्स और ट्रैकिया, ये है पाथ इन्वॉल्व रहता है। तो ये स्पेसिफिकली दो सेक्शन में डिवाइड है। मतलब क्या, इनटू टू मेन प्रोसेस, एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल एक्सपिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब कैसा है कि जो ब्रीथिंग का हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो होता है। जैसे कि ब्रीथिंग इन, मतलब कि ब्रीथ जो हम लेते हैं उसको इनहेलेशन बोलते हैं। तो क्या है, द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांडिंग द चेस्ट कैविटी, दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी एंड decrease its pressure, causing air to rush into the lungs. Oxygen from the air diffuse across thin wall of alveoli into the blood stream. जैसे कि अभी इस सेक्शन में क्या होता है, हमारा एल्वियोली होता है। इस सेक्शन में जो होता है हमारा एल्वियोली होते हैं, छोटे छोटे जो हम एक ग्रैप्स के जैसे स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो उस ग्रैप के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो इसके आजू बाजू से जो भी मसल्स रहते हैं, सेल वॉल्स होते हैं, तो उस प्रेशर, एयर प्रेशर के वजह से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो एक्सपांड होता है। मतलब कैसा, अगर हमारा लंग्स का पोजीशन इतना है तो जब हम एयर लेंगे तो हमारे लंग्स का जो पोजीशन है इतने से वो इतना हो जाएगा। तो जो अब मसल इतने के गैप में है और समझो ये हमारा एल्वियोली एक्सपांड हो रहा है, तो एल्वियोली एक्सपांड होने से क्या होता है, जो गैप होते हैं सेल वॉल और एल्वियोली का वो कैसा चिपक जाता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स मीन्स जो वॉल चिपकता है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस चेंज होता है। गैसेस चेंज होने से क्या होता है, ऑक्सीजन हमारा ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम का कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वापस एल्वियोली में आ जाता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बाहर आ जाता है। तो ये होता है प्रोसेस जो हम सांस लेते हैं और किस तरीके से हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। ब्रीथिंग आउट मतलब एक्सलेशन, जो हम सांस छोड़ते हैं। द डायफ्राम intercostal muscle relax, reducing the volume of thoracic cavity. This increase the pressure in lungs, causing air loaded the carbon dioxide to be expelled out of the body. Same जो मैंने आपको बोला कि एल्वियोली जब
ऑक्सीजन लेता है, फूलता है और सेल मेम्ब्रेन को जाता है, तो उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोली में आता है। तो जब हम सांस लेते तो हमारा क्या होता है, लंग्स जो है साइज़ में बड़ा हो जाता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा लंग्स क्या है, साइज़ में छोटा होता है। मतलब कि जब हम ऑक्सीजन ले रहे तो हमारा साइज़ बढ़ेगा और जब हम ऑक्सीजन छोड़ रहे तो हमारा साइज़ छोटा होएगा। तो इस दो ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है लंग्स में, उस प्रेशर के दौरान हमारे लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफ्यूज़न होता है, मतलब कि वो ट्रांसफ़र होता है। अब उसके बाद है इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनली रिस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स is transported by the circulatory system to blood tissue. At the tissue, oxygen diffuse from blood stream into cell where it is used for cellular respiration, produce energy. Carbon dioxide, a waste product of cellular respiration, diffuse from the cell into the blood stream. Then point next, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इज़ देन ट्रांसपोर्ट बैक टू द लंग्स। जैसे कि अब हम एक्सटर्नली जो लेते करते, एक्सटर्नली में हमने क्या देखा कि हम सांस ले रहे और हम सांस छोड़ रहे, इस बीच में प्रेशर क्रिएट होता है, लंग्स के एल्वियोली में ऑक्सीजन आके जमा होता है और जो एल्वियोली के सराउंडिंग में सेल मेम्ब्रेन होते, जैसे कि एज एग्जांपल कि समझो हमारा ये सेल वॉल है और ये एक्सपांड हो गया। अब इस गैप को एक्सपांड होने से, फूलने से क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के टच में आ जाता है। टच में आने से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड स्ट्रीम ले लेता है और ब्लड स्ट्रीम में कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो रिटर्न हमारे एल्वियोली में छोड़ देता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी छूटता है। तो सेम इंटरनल रिस्पिरेशन में ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाता है, मतलब बहते हुए ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाता है तो फ्लो होने लगता है पूरे बॉडी में। बॉडी में फ्लो होने से क्या होता है, वो जो भी हमारे टिश्यू होते हैं, यानी कि जो हमारे जैसा लंग्स हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, छोटे मोटे टिश्यूज़ हुए, जो मसल हुए, तो ब्लड कैसा सबके साथ से, जैसे कि अगर एक वेन है तो पूरे बॉडी में फैला हुआ रहेगा। तो ऑक्सीजन जब ब्लड स्ट्रीम यानी वेन में आया तो जहाँ जहाँ वेन है वहाँ टिश्यू है, सेल्स है, तो क्या होता है, वो सेल और टिश्यू ऑक्सीजन रिच ब्लड में से ऑक्सीजन कैरी करता है और जिस टिश्यू के पास में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो रिटर्न ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है। और सेम यही ब्लड स्ट्रीम वापस लंग्स के पास में आके जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है। अब ये जो है ब्लड का पाथ है, मतलब वेन है, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू से सेल में जाएगा, रिटर्न क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद रिटर्न वो लंग्स के पास आएगा। लंग्स से जब हम सांस छोड़ेंगे तो वापस से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएगा। तो ये प्रोसीजर है मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पिरेशन का। तो ये आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरीके का आप छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। एक शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पिरेशन। आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन मेंशन करना है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पिरेशन आपको मेंशन करना है। इसमें डायग्राम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ लिख भी सकते हो इस चीज़ को, ठीक है।